प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक युद्ध विराम और शरणार्थियों को निकालने पर चर्चा होगी। रूस ने आज यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से रूस का यूक्रेन के 4 शहरों कीव, खार्किव, सुमी और मारियोपोल में सीज फायर लागू हो चुका है। इस दौरान यहां फंसे लोगों को अब निकाला जा रहा है। यूक्रेन के सुमी में फंसे 700 छात्रों के रेस्क्यू की कोशिशें तेज। सुमी में भी हुआ है सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हंगरी से आखिरी विमान ने उड़ान भरी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमान में छात्रों से बात की। And all the others, it's been a long journey for them also. I know you guys have been through a very difficult time, and you are happy to be back home. यूक्रेन से छात्रों को लेकर बेंगलुरु पहुंची विशेष फ्लाइट में 65 छात्र भारत पहुंचे हैं। यूक्रेन में गोली लगने से जख्मी छात्र हरजोत भी देश लौटेगा। एम्बुलेंस में कीव से पोलैंड लाने के बाद पोलैंड से एयरफोर्स के प्लेन से देश लाया जा रहा है। साथ में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद हैं। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर एक और विमान मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। ये विमान बुखारेस्ट पहुंचे भारतीय छात्रों को लेकर आया है। मुंबई पहुंचने के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली। भारतीय छात्रों को लेकर एक विशेष विमान यूक्रेन से दिल्ली पहुंचा। इस विमान में बुडापेस्ट के रास्ते वहां फंसे मेडिकल छात्रों को दिल्ली लाया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत पहुंचे छात्र आफ्ताब कमाल ने वहां के मुश्किल हालात बयां किए। बॉर्डर तक मैम जो मेट्रो के नीचे से अंडरग्राउंड उन्होंने रास्ते बनाए हुए थे, वहाँ पर हमें पैदल चल के जाना पड़ा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कोई चल नहीं रहा था बमबारी के बीच। खुद ही पार किया था, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने ऑब्वियसली उनको इंस्ट्रक्शन दिए है कि इनको इवैक्यूएट करना है, तभी तो हमें दूसरी कंट्री में जाने दिया, वरना बिना वीज़ा के क्यों घुसने देते। हरियाणा के करनाल की रहने वाली स्वाति यूक्रेन से अपने घर पहुंची है। स्वाति ने बताया कि ऐसे एक वक्त मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। सरप्राइज थे हम लोग, लाइक ब्लास्ट की आवाज़ सुन रहे थे, तो काफ़ी एक्सपीरियंसिंग भी था। अकेले थे, हमारे साथ नहीं थे ऑफिशियल्स, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा टेंशन में भी। यूक्रेन के खार्किव में फंसी मेडिकल छात्रा कृतिका 6 दिन पहले वाराणसी पहुंची। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए कृतिका ने सरकार के काम की तारीफ की है। उनका शुक्रिया करूंगी और फिर यही कहूंगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ हमारे विषय में वो सोचें। उत्तर प्रदेश में आज जारी है 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग। वाराणसी सहित 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक 22% के करीब मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर किया दावा। गठबंधन को 300 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं अखिलेश। जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वोटिंग वाले इलाकों के मतदाताओं से वोट डालने की अपील भी की। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष। ओम प्रकाश राजभर का दावा, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। हो रहा है आज 7वें चरण का। आप देखिएगा, इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे।
वाराणसी शहर की दक्षिण सीट से उम्मीदवार योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा है, लोगों में नहीं है नाराजगी, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। यहाँ कोई किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है, आप निश्चिंत रहें। माफी क्यों मांगनी पड़ी? माफी जनता से मैंने मांगी नहीं, मैंने कहा कि कुछ काम उनके अपील। मिर्जापुर से बीजेपी विधायक और उम्मीदवार रत्नाकर मिश्रा ने सरस्वती शिशु मंदिर पर बने बूथ पर वोट डाला है। रत्नाकर का मुकाबला समाजवादी पार्टी के कैलाश चौरसिया से है। गुंडा राज खत्म किए हैं, जो मैंने विकास कराया, देख लीजिए बिंद कॉरिडोर और तमाम तरह का चेतना सरोवर, पीपा का पुल लाए, कई थे, मतलब तमाम तरह का विकास ही है। मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वोट डाला। वोट डालने के बाद कहा, यूपी के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। हमारे जो 5 साल रहे उसमें हमने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए युग में ले जाने का काम किया है। हमारे ऊपर फिर विश्वास करेगी और एनडीए को शानदार जीत देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।